तो यार वीडियो शुरू होने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा। अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप पढ़ रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, सब कुछ सबके लिए मैं इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आपको अगले 2-3 महीने क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और टाइम टेबल क्या फॉलो करना है ये भी बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत से फिजिक्स में बच्चे को रोटेशन नहीं समझ में आता है और बहुत से इसको रे ऑप्टिक्स समझ में नहीं आता है, तो उनको यही डाउट रहता है कि भाई आप मेरा जेई तो गया बर्बाद इस बार का। तो नहीं, मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप ये सब टॉपिक्स भी अगर आप छोड़ देते हो तो भी जो है आप 99% स्कोर कर सकते हो। तो यही है, आपको वीडियो में बने रहना है। सिर्फ यही है कि अगर हम 15 जन से लेके 1 फेब तक आपको पढ़ना क्या है, आपको शुरुआत अगर आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो है लगभग हर साल जो है इस टॉपिक्स में बनता ही बनता है। इसमें बहुत से पार्ट आते हैं, KTG आता है, हीट सा अलग सा कैलोरीमीटर आता है, ये सब कुछ चीज़ें आप SC वर्मा से कर सकते हो और DC पांडे जो है आप लगा सकते हो। तो यही, और आपको जो है इसके लिए बेसिक NLM आना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएगी जिससे आपको FBD निकालना पड़ जाएगा। अगर आपको बेसिक NLM भी नहीं आता हो तो पहले वो सीख लो, फिर जाके जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करिए। अगर फेब 1 से लेके फेब 28 तक क्या कर रहे हैं आप, तो आपको जो है तब इलेक्ट्रोस्टैट्स करना है, कैपेसिटेंस करना है, मैग्नेटिज्म करना है, आधा जो है मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म करने की कोशिश करिए एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें करिए। मॉडर्न फिजिक्स पूरा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जो है आधा कंप्लीट करने की कोशिश करिए February 1 से लेके February 28 तक। March 1 और March 20 तक मैंने ऐसे चैप्टर रखे जो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि आप सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए, कम्युनिकेशंस ले लीजिए, EM वेव्स, और जो है मॉडर्न फिजिक्स जो है पूरा ख़त्म करने की कोशिश करिए इस मंथ में। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बच्चों को मतलब रे ऑप्टिक्स हार्ड लगता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आसान है। अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये सब चीज़ें अगर हम अच्छी तरह से पढ़ भी लीजिए तो भी आपको जो है ये चैप्टर आराम से हो जाना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करें कि मार्क्स कितने बन जाएंगे अगर आप सिर्फ यही टॉपिक्स करोगे, तो जो है हीट एंड थर्मो में से लगभग आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सब कुछ, इसमें भी आपको 4 और 5 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं हर साल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से भी शायद से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, कभी कभी आता भी नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में से 1 तो कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, 2 भी आते हैं कभी कभी। कम्युनिकेशन में से भी 1 आता है, कभी कभी EM वेव्स में से भी जो है 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करें 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ 2 महीने के अंदर और सिर्फ यही टॉपिक्स करने से हो जा रहे हैं। ना ही आपको मैं रोटेशन करने को कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको रे ऑप्टिक्स करने को कह रहा हूँ, ना ही आप पूरा मतलब हम वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो भी जो है आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स में हो जा रहे हैं। तो चलो अगर बात कर ले कि हम बुक्स कौन सी यूज़ करें, तो जो आसान टॉपिक्स है जैसे हीट एंड थर्मो भी मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहा जाता है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही ऐसे आसान टॉपिक। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये सिर्फ कुछ आसान टॉपिक्स है जो आप HC वर्मा से भी सिर्फ कर सकते हो। लेकिन जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक जैसे हम कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म और भी कुछ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें भी थोड़ी थ्योरी पार्ट ज़्यादा हो जाता है। ये जब सब चीज़ें आपको HC वर्मा और DC पांडे भी आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन NCERT तो सारे चैप्टर्स के लिए NCERT तो करना ही पड़ेगा। फिजिक्स में भी, मैंने केमिस्ट्री में भी यही बोला था और फिजिक्स में भी यही बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है जो कि अगर टॉपर ने भी NCERT नहीं पढ़ी हो तो वो भी नहीं सॉल्व कर पाता। इसलिए जो है आप इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको NCERT तो करनी ही पड़ेगी फिजिक्स की भी। तो यही है। और जो भी आसान टॉपिक्स है सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, EM वेव्स, ये सिर्फ छोटे मोटे टॉपिक्स आप सिर्फ NCERT से कर सकते हो। यार अभी बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री को कैसे डील करें। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं
तो सिर्फ और सिर्फ आपको पहली जो चीज ध्यान में आनी चाहिए वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक मोस्टली आप अवॉइड ही करिए, लेकिन एनसीईआरटी से मोस्टली जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में। तो अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपको एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से भरोसे ही आपको जो है इनऑर्गेनिक में आप फुल स्कोर कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके इनऑर्गेनिक का बाहर से आ जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये ऐसा चैप्टर है जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। लेकिन हमें लास्ट के 2-3 ईयर्स में खत्म करना है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी पे भी डिपेंड जो है रह सकते हैं। अगर बात करें ये फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले जो है एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। उनके हर एक फॉर्मूला जो है आपको एक बार पूरे याद होने चाहिए, और उनका जो है मोस्टली जो है एप्लीकेशन ही होता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एन अवस्थी कर सकते हो आप लेवल 1 उसका। मोस्ट प्रोबेबली जो है आप PYQs कर रहे हो तो वो भी बहुत है। अब मैंने खुद देखा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा रहे हो और आपको एक बार समझ में आ गए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक चैप्टर में, तो जो कि आपको बहुत आसानी से आप अगले साल में जो क्वेश्चन आने वो भी हैंडल कर सकते हो। यही ऑर्गेनिक का भी यही है मोस्टली, जो है पिछले साल के जैसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप देखोगे और अभी जो बनने वाले हैं वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन अगर आपने कंसेप्चुअली आपने बहुत स्ट्रांग हो ऑर्गेनिक में, तो आप कैसे भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इसमें भी कुछ चैप्टर्स है जो कि डिफिकल्ट माने जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये जो है कार्बोनिक कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, ये आता है इसमें। तो आप ऐसे चैप्टर्स भी जो है आप छोड़ भी सकते हो। ये मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हो। इसमें क्वेश्चन ज्यादा आता है, लेकिन जो है हम बाकी के उसमें से वो कवर कर सकते हैं। हम GOC भी कह सकते हो, वो भी थोड़ा टफ आता है, लेकिन जो है आप बाकी के चैप्टर्स में से ये सारी चीजें जो है मार्क्स कवर अप कर सकते हो। तो अगर बात करें कुछ बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, क्या करें, मुझे तो मतलब भैया मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मोस्टली जो है Jan 15 से लेके February 1 तक आप ये सारे टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करें। केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस, सॉलिड स्टेट एंड बेसिक GOC मतलब आप देखिए कि एसिडिटी कैसे फाइंड करते हैं, बेसिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ऐसी बेसिक चीजें जो है आप GOC से कर सकते हो। और Feb 1 से लेके Feb 28 तक आपको क्या करना है, तो आपको जो है POC करना है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सारे ऑल ब्लॉक्स इनऑर्गेनिक, इक्विलिब्रियम, आप आयोनिक छोड़ सकते हो, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम आपको करना चाहिए। क्लास 11 का जो है ऑर्गेनिक मतलब जो कि आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिसिटी, ऐसे जो चैप्टर्स है क्लास 11 के आपको इस 28 दिन में करना पड़ेगा। आप अल्कोहल, फिनॉल ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे जो कि फरवरी के मंथ में। और मार्च के मंथ में मैंने ऐसे टॉपिक्स रखे जो कि आपको याद रखने पड़ सकते, इसलिए जो है आपको थोड़ी इजीनेस होगी। आपको पेपर देने से पहले ही जो है आपने ये सारे चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो यही है मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये टॉपिक जो है आपको ज्यादा याद रखने पड़ सकते, इसलिए मैंने जो है लास्ट में रखे। यही है, अगर आप पूरे इसमें कैलकुलेट करें कि आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, आपने सिर्फ यही टॉपिक्स कर रहे थे तो इसमें आप देख सकते हो केमिकल काइनेटिक, ये पहले जो है इसमें से लगभग जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं इसमें से। और अगर हम नीचे की ये वाले टॉपिक्स आप देखो तो इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और लास्ट के आप मार्च में जो कर रहे हो उसमें भी आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन मिल ही जाएगी। मतलब लगभग आप 2 से 3 महीने के अंदर केमिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन जो है लगा ले रहे हो। 18 से 20 क्वेश्चन मतलब आपको जो है लगभग 72 या फिर 80 मार्क्स आ जाएगी केमिस्ट्री में।
तो यही है, आपको सिर्फ फॉलो करना है जो मैं कह रहा हूँ। तो यार अभी पोस्टपोन हो रहा है जी, तो अभी अच्छी तरह से पढ़ लो, बाद में जो है आपको रिग्रेट करोगे ये टाइम आपको मिला क्यों नहीं। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया अभी लास्ट के 2-3 महीने बाकी है कि मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं आता, क्या मैं उसे छोड़ दूँ? तो मैं उसे बोलता था भाई बिंदास छोड़ दो। तो आप सबको लग रहा होगा कि भाई ये भैया क्या बोल रहा है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ने को बोल रहा है। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप लास्ट के 2-3 महीने बाकी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके बैठ गए, वो भी डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है और उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। यही अगर आप स्टैटिस्टिक्स करेंगे और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस करेंगे, तो ये इन टॉपिक्स का भी इतना ही वेटेज है जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनने वाला। और ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि आसान है और आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको सिर्फ ये सोच देखना है कि किसका क्या क्या वेट है, उसी हिसाब से जो है आपको पढ़ाई करनी है। ये मैं बताने वाला हूँ इस बार भी, मैथ्स में भी यही होगा। जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, सर्कल समझ में नहीं आता, स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आता, पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी नहीं समझ में आता, प्रोबेबिलिटी भी नहीं समझ में आता। तो यही कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक ज़्यादा हाई वेटेज के हैं, जैसे कि आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स कह सकते हो, जैसे हाई वेटेज मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हर पेपर में जो है लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। तो ये सारे टॉपिक्स करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए, सीक्वेंस एंड सीरीज करिए, ऐसे टॉपिक्स करिए जो आपको कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा मार्क्स ला के दे सकते हैं। तो आपको अभी पढ़ना कैसे अगले महीने में, तो अगर हम आज 12 जैन है, 13 जैन में अगर 13 जैन से 1 फेब तक आपको जो है सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, बाइनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक जो है आपको कवर करने चाहिए इन जनवरी 30 से फरवरी 1 तक। ये टॉपिक्स थोड़े आसान भी है और जो है आपकी इतने टाइम में जो है कवर हो जाएंगे। और फरवरी महीने में आपको क्या पढ़ना है, फंक्शंस एंड लिमिट्स, ये टॉपिक जो है आपको इस फरवरी में खत्म करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको खत्म करना पड़ेगा। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ये भी मतलब एक ऐसा आसान टॉपिक है जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे हर पेपर में से। तो ये आपको फरवरी मंथ में जो है कवर करना है। अगर मार्च के 1 और 20 मार्च तक आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़िए। तो ये से टॉपिक है जो कि आपको ज़्यादा याद रखने पड़ जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ऐसे भी टॉपिक्स रखे मैंने, लेकिन इनको याद रखने क्या होता है, बहुत सी इसके फॉर्म्स होते हैं जो बच्चों को याद ही नहीं रहते, इसलिए मैंने ये भी लास्ट में ही रखा है। पर एरिया, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा जो है बेनिफिट दे सकते हो। तो अगर हम कैलकुलेट करें कितने मार्क्स हो जाएंगे आपने अगर यही पढ़ा तो ये पहले जो 3-4 टॉपिक्स जो है आपको जो है 7 से 8 मार्क्स तो लगभग ला ही लेंगे ऐसे टॉपिक से, और जो भी आपको सिर्फ 15 डेज के अंदर। ये बाद में जो फरवरी मंथ में आप जो करने वाले हो वो भी आपको लगभग जो 5 से 6 या 5 से 7 मार्क्स हम कह सकते हो कि आपको मिल जाएंगे। और ये आखिरी के भी जो टॉपिक्स है आपको लगभग वही वेटेज होगी 5 से 7 मार्क्स। अगर आप पूरा कैलकुलेट करो कि कितने आ जाएंगे आपको, सिर्फ इतना ही करके जो है आपको 18 से 20 क्वेश्चंस जो है इसमें से भी आ जाने चाहिए। 18 से 20 मतलब लगभग जो है आपको 72 to 80 मार्क्स जो है आपके बन जा रहे हैं मैथ में। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब पेपर में क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स में बहुत ही डिफिकल्ट आ जाता है, तो इसलिए आप 18 से 20 जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो उसमें से भी आपको लगभग 15 क्वेश्चन ये बन जाएंगे। इन 15 क्वेश्चन में भी आप कह सकते हो कि आपको 60 मार्क्स बन जा रहे हैं मैथ्स में 60, फिजिक्स में 60 और केमिस्ट्री में 60। तो लगभग आपको 180 मार्क्स मिल जा रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर, वो भी 0 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। यार बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया एक कुछ रफ टाइम टेबल बता दीजिए, आप क्या फॉलो करते थे जिसके कारण हम भी वही फॉलो करेंगे। तो ये है कि मैं ऐसे पूरे मंडे टू संडे को ऐसे स्प्लिट कर देता था और इस दिन को ये करना है ये सोच के रख देता था।
यही है कि मैं मंडे को मोस्टली जो है रिवीजन करता था। मंडे मतलब मुझे अच्छा लगता था मंडे में ही रिवीजन करना। तो आप कौन सा भी डे कर सकते हो, लेकिन जो है मंडे को ही अच्छा रहता है। रिवीजन तो मस्ट है भाई, पूरे वीक में आपको एक दिन तो रखना ही पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपका ऐसा बहुत बड़ा चांस है कि आप कोई ना कोई कंसेप्ट जो है मिस आउट कर दोगे बाद में। अगर आप इस दिन में कोई सा भी एक टेस्ट भी दे सकते हो और उसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर रिवीजन करने के बाद आपके पास बहुत टाइम बच जाए तो आप प्रॉब्लम्स भी जो है सॉल्व कर सकते हो। ट्यूसडे और वेडनेसडे में आपको क्या करना है, आपको जो है केमिस्ट्री की थ्योरी पार्ट करना है। सिर्फ केमिस्ट्री का सिर्फ थ्योरी पार्ट करना है। मैथ्स में सिर्फ प्रॉब्लम्स लगाने हैं और फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पार्ट और प्रॉब्लम्स दोनों करने हैं आपको। अगर हम बात करें कि थर्सडे और फ्राइडे को क्या करना है, तो थर्सडे और फ्राइडे को आपको मैथ्स में और केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी पार्ट करना है। उसका मैथ्स का केमिस्ट्री का सिर्फ थ्योरी पार्ट करना है और फिजिक्स के सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स लगाने। मतलब आप कर सकते हो कि केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ के अगर आप बोर हो गए हो तो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स लगा सकते हो, तो थोड़ी बार 3 बार मैथ्स की थ्योरी कर सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई भी कर लोगे। सैटरडे संडे में भी आपको फिजिक्स की थ्योरी करनी है और मैथ्स और केमिस्ट्री के जो है प्रॉब्लम्स लगाने। तो आप जैसा कि देख सकते हो केमिस्ट्री को मैंने ज़्यादा थ्योरी पार्ट के लिए रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स की उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें फिजिक्स, तो दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, थ्योरी को और उसके प्रॉब्लम्स को। और अब बात करें पीसीएम आपको हर रोज करना है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ा, एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा, एक दिन फिजिक्स पढ़ा। तो इससे क्या है, आपको गैप रह जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसके कारण आपके भूलने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये ऐसा करिए कि पूरा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर रोज थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो करते ही रहिए। 10 से 12 घंटा आपको अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। और टेस्ट एक ही टेस्ट दीजिए, एक या फिर 2 हफ्ते में। ऐसा नहीं कि आप रोज हर अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने लग गए। एक ही टेस्ट दीजिए, वो भी काफ़ी है, 1 या फिर 2 वीक्स में। तो ये सब कुछ तो मैंने बता ही दिया लगभग इस वीडियो में। यही है कि आप मेहनत कैसे करते हो, पढ़ाई कैसे करते हो, और आपने ये जो मैंने बताया वो फॉलो किस प्रकार करते हो। ऐसे ही ये पढ़ाई करते हैं एंड ऑल द बेस्ट।